गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड होमोलॉगस सीरीज एंड सब्स्टिट्यूट ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन्स के टाइप करेंगे इसके बेस पे, नेचर के बेस पे। इस बेसिस पे फर्स्ट कार्बन है प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन एटम है ये किस बेसिस पे है कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसमें कार्बन एटम डायरेक्टली अदर कितने कार्बन के डायरेक्टली अटैच है। अब देखिए प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद अनदर 1 कार्बन। 1 डिग्री कार्बन है वो डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में होगा। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 कार्बन 8 सिंगल बॉन्ड 8 एथेन। यहां पे कार्बन कितने हैं 2। ये कार्बन है वो डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है और ये वाला कार्बन भी डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है। दिस कार्बन इज 1 डिग्री एंड दिस कार्बन इज आल्सो 1 डिग्री। तो ये एथेन में दोनों कार्बन है, बोथ कार्बन है वो क्या होते हैं 1 डिग्री होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अनदर 1 कार्बन। अब देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन के बारे में अपन ने क्या बताया कि 1 डिग्री कार्बन इज अटैच विद अनदर 1 कार्बन डायरेक्टली। अब 1 डिग्री कार्बन है उससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो क्या होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखिए ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है और ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो यहां पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए 6। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन इज अटैच विद 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अनदर 2 कार्बन। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोपेन। For 3 carbon prop and for single bond N. Name of organic compound is propane. अब देखिए प्रोपेन में ये वाला जो कार्बन है it is directly attached with 1 carbon, so it is 1 degree. This carbon is also directly attached with 1 carbon, so it is also 1 degree. And this carbon directly attached with 2 carbon, so it is 2 degree. So 2 degree carbon is directly attached with another 2 carbon. अब देखिए 2 डिग्री हाइड्रोजन,
अब 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगी? 2 डिग्री हाइड्रोजन इज अटैच विद 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच है 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन से अटैच है 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इज 6। तो प्रोपेन में नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है कितने? 2। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इज 2। तो इस टाइप से अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टर्सरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अनदर 3 कार्बन। फॉर एग्जांपल this organic compound is isobutane। अब देखिए this carbon is directly attached with another 1 carbon, so it is 1 degree, 1 degree, 1 degree। This carbon is directly attached with another 3 carbon, so it is 3 degree। तो 3 डिग्री कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अनदर 3 कार्बन। अब देखिए ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है, सो इट इज 3 डिग्री कार्बन। अब अपन इस कंपाउंड में बताएंगे नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 प्लस 3 प्लस 3, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9। 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री नहीं है। 2 डिग्री हाइड्रोजन 0 एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री कार्बन है और इससे अटैच हाइड्रोजन कितना है? 1। 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया 1। तो ये टर्सरी कार्बन। नेक्स्ट इज टेट्राड कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। We know that valency of carbon is 4, so कार्बन एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 4 बॉन्ड का। तो देखिए यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं CH3, C, CH3, CH3, CH3। This compound is neopentane. Name of this compound is neopentane। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है 1 डिग्री, ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है 1 डिग्री, ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है 1 डिग्री और ये कार्बन भी डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है, ये भी 1 डिग्री।
अब ये जो मिडिल कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली है 4 कार्बन के टच में है, तो ये वाला कार्बन हो गया 4 डिग्री कार्बन। तो देखिए 4 डिग्री कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच होता है अनदर 4 कार्बन से। तो 4 डिग्री कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी कार्बन से। तो 4 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो अटैच नहीं हो सकता। तो देखिए 4 डिग्री कार्बन है वो तो पॉसिबल है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन है, 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। तो 4 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता, बिकॉज 4 वैलेंसी ऑफ 4 डिग्री कार्बन ऑलरेडी कंप्लीटेड विद अनदर 4 कार्बन। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 3, 6, 9, 12। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इज 12। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन 0, 3 डिग्री हाइड्रोजन वो भी 0, और यहाँ 4 डिग्री हाइड्रोजन है वो भी 0। तो नियोपेंटेन में ओनली 1 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, और वो भी कैसे 1 डिग्री। तो ये कार्बन के टाइप्स हैं किसके बेस पे, नेचर ऑफ कार्बन, कि जो कार्बन एटम है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायरेक्टली अनदर कितने कार्बन एटम के टच में है। तो इस बेस पे कार्बन एटम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होते हैं, और इसी बेस पे अपन हाइड्रोजन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। अब अपन स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए 12th के बोर्ड एग्जाम में नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इससे क्वेश्चन है वो जरूर आता है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कॉमन नेम क्वेश्चन में दे दिया जाता है, और आंसर में पूछा जाता है IUPAC नेम। तो देखिए हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन है वो जरूर आते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है उसके लिए 4 मेथड यूज में लिए गए हैं। फर्स्ट इज ट्राइबल मेथड, सेकेंड इज कॉमन सिस्टम या कॉमन नोमेनक्लेचर, थर्ड इज ड्राइड नोमेनक्लेचर, एंड फोर्थ इज IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए ये 4 मेथड है वो यूज में लिए जाते हैं, ट्राइबल, कॉमन, ड्राइड एंड IUPAC। तो सबसे पहले फर्स्टली अपन स्टार्ट करते हैं ट्राइबल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए जो ट्राइबल मेथड है नोमेनक्लेचर का, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है वो होता है इनके सोर्सेज के बेस पे, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस सोर्स से ऑब्टेन किए गए हैं।
नोमेनक्लेचर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स के बेस पे होगा। तो देखिए इधर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और यहां पे लिख लेंगे उसका ट्राइवियल नेम और इधर लिख लेंगे उस कंपाउंड का सोर्स। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ही अपन लेते हैं CH4। We know that IUPAC name of CH4 is methane. Tribal name is methane. अब देखिए मेथेन का जो ट्राइबल नेम है वो होता है मार्स गैस। फिजिकल नेचर इज मेथेन। अब देखिए मेथेन है वो उसका जो फिजिकल नेचर है वो होता है क्या, गैस। और ये जो मेथेन है वो ऑब्टेन की जाती है मार्स से, मार्स दलदल। तो यहां पे मेथेन का जो सोर्स है वो होता है मार्स। तो इस बेस पे मेथेन का जो ट्राइबल नेम है वो होता है मार्स गैस। सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं अपन CH3OH। Functional group in this organic compound is alcohol OH। लास्ट क्लास में अपन ने बताया था हाइड्रोकार्बन चेन से OH अटैच होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अल्कोहल। तो देखिए ये एक अल्कोहल है तो इसका ट्राइबल नेम होता है वुड स्प्रिट। ट्राइबल नेम ऑफ CH3OH इज वुड स्प्रिट। तो देखिए इसका जो ट्राइबल नेम है वुड स्प्रिट वो किस बेस पे है, इसे ऑब्टेन किया गया था डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो CH3OH को ऑब्टेन किया गया था डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, यानी वुड के डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया गया था। इसलिए CH3OH का ट्राइबल नेम होता है वुड स्प्रिट। नेक्स्ट इज HCOOH। अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर है। अब देखिए इसका जो ट्राइबल नेम है फॉर्मिक एसिड। बिकॉज इसे ऑब्टेन किया गया था फॉर्मिका एंड से, और जो फॉर्मिका एंड है वो होती है रेड कलर की। तो इसे रेड कलर की फॉर्मिका एंड से ऑब्टेन किया गया था तो इस बेसिस पे इसका नेम होता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट इज CH3COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर है। इसका जो ट्राइबल नेम है वो होता है एसिटिक एसिड। इसे विनेगर भी कहा जाता है। तो देखिए इसका जो ट्राइबल नेम है एसिटिक एसिड विनेगर। इसका क्या रीजन है, क्योंकि इसे ऑब्टेन किया गया था किससे, विनेगर से, और विनेगर को कहा जाता है क्या, एसिटम। तो एसिटम के बेस पे इसका नेम होता है एसिटिक एसिड और इसे कहा जाता है विनेगर। अब देखिए नेक्स्ट CH3
CH2 CH2 COOH. Tribal name is this compound ब्यूटायरिक एसिड और इसका जो ट्राइबल नेम है ब्यूटायरिक एसिड बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बटर। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बटर से ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसका ट्राइबल नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट इज COOH। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गए? 2। तो ये एक क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इट इज ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसका ट्राइबल नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसका ट्राइबल नेम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका जो ट्राइबल नेम है ऑक्सैलिक एसिड, ये किस बेस पे है? क्योंकि इसे ऑब्टेन किया गया था ऑक्सैलिस प्लांट से। तो ऑक्सैलिस प्लांट से ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसका नेम होता है ट्राइबल ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है CH3 CHOH COOH। तो देखिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका ट्राइबल नेम होता है लैक्टिक एसिड बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैक्टम। लैक्टम मीन्स मिल्क। तो इसे लैक्टम या मिल्क से ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसका ट्राइबल नेम होता है लैक्टिक एसिड। Tribal name of this organic compound is malic acid। क्योंकि इसे ऑब्टेन किया गया था किससे? एप्पल से। एप्पल मीन्स मेलम, और मेलम के बेस पे इसका ट्राइबल नेम है वो रखा गया मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड है वो किससे है? मेलम। मेलम एप्पल। नेक्स्ट इज NH2C double bond O NH2। This compound is first organic compound, first organic compound, and it is destroyed by Wöhler। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको डिस्कवर किया था किसने? वोलर ने। और इसका जो ट्राइबल नेम है वो रखा गया यूरिया। और यूरिया बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम यूरिन। तो इसे यूरिन से ऑब्टेन किया गया था, इस बेस पे इसका ट्राइबल नेम है यूरिया। और यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया देखिए, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। अब देखिए यूरिया का जो टॉपिक है वो अपने आगे सिलेबस में भी है। सो यूरिया वाज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड
and tribal name of urea on the basis of urine। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर का था ट्राइबल मेथड। नेक्स्ट क्लास में अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर। थैंक यू।